आपको कल उस क्लास में जो लास्ट टाइम हमने क्लास ली थी, उसमें आपको बताया गया था कि आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती, जी हाँ, दुर्गा सप्तशती का जो एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं दिव्य कवच, जी हाँ, कवच। उसका आपने आई थिंक काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जो कि हमने बताए थे कि उसमें हर एक हमारा जो बॉडी पार्ट है, उसकी रक्षा करने के लिए देवी के अलग-अलग स्वरूपों का उसमें वर्णन है। ऐसे ही हमने आगे फिर बात किए थे माता तारा के जो और भी रूप होते हैं, जैसे व्हाइट तारा आप जानते होंगे। उससे हमने जब माता रेकी के बारे में हमने जोड़ के देखे कि कैसे वह एक ईश्वरीय औषधि है, एक हीलिंग एनर्जी है। कैसे माता रेकी से, कैसे व्हाइट तारा से आप कनेक्ट होकर के खुद की और दूसरों का बीमारी में इलाज कर सकते हैं और उनका कल्याण कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम बहुत सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार पुनः आप अपना फुल नेम टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या पूछना है। आप माइक अनम्यूट करके पूछ पाएंगे एंड हम कोशिश करेंगे उत्तर देने का। तो थैंक यू सो मच। भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आज हम फिर से आए हैं माता तारा के बारे में और भी ज्यादा अद्भुत जो उनके रहस्य हैं, रोचक तथ्य हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए। हम बिना वक्त गवाए सर से आग्रह करेंगे कि वो आए और हम सबके बीच भगवती जगदम्बा की कृपा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करें। थैंक यू सो मच। जय मां काली। आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग अप से हम रुद्राभि सिंह आप सबों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आज के देवी तारा के इस सीरीज में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पिछले सत्र में हमने देवी तारा के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों के समक्ष रखी थी। उस समय कुछ कथाओं के माध्यम से हमने स्टार्ट किया था। हालांकि देवी तारा के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो तो आप लोगों के बीच सब कुछ रख दी गई थी। कहा जाता है दोस्तों कि देवी तारा वो शक्ति स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में शक्ति स्वरूप की ऐसी वर्णन है कि इन माता की साधना करने वाले साधक को सिद्धियां प्राप्त होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है देवी तारा के साधना महर्षि वशिष्ठ ने किए थे और महर्षि वशिष्ठ के साधना के पश्चात उन्हें सिद्धियां मिली थी। 10 महाविद्याओं में 10 महाविद्या श्रृंखला में देवी तारा माँ की महाविद्या को दूसरे नंबर पर रखा जाता है। और देवी तारा के साधना के क्या क्या फायदे हैं ये तो आप लोगों के समक्ष हमने कई बार स्पष्ट की थी। आज हम लोग देवी तारा के यंत्र के ऊपर हम कुछ बातें हम करना चाहेंगे। उससे पहले जानिए कि तारा महाविद्या के प्रयोगों का फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष में विश्लेषण करना चाहूंगा। बड़े से बड़े दुखों का होगा नाश, सृष्टि के सर्वोच्च ज्ञान की होगी प्राप्ति, भोग मोक्ष होंगे उसी में, जीवन के हर एक क्षेत्र में मिलेगी आपको अपार सफलता, दैहिक दैविक एवं भौतिक। दोस्तों, ये हमारे जीवन के 3 अस्तित्व होते हैं। एक दैहिक होते हैं जो हमारा शारीरिक होता है, एक दैविक होते हैं
जो हमारा ऊर्जा स्रोत से जुड़ा होता है, और एक हमारा भौतिक यानी कि भौतिक जगत की बातें को रखी जाती है। इन सारे तापों से तारे की माँ तारा, अर्थात इनमें जो कुछ भी रुकावटें आ रही है, इनमें जो कोई संताप आपसे जुड़ा हुआ है, उससे तारती है माता तारा। क्योंकि इनका एक नाम तारिणी के नाम से व्याख्या था। जैसा कि हमने बताया कि देवी तारा को नक्षत्र अधिपति भी कहा जाता है। जिस प्रकार से 27 नक्षत्र हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान भास्कर यानी कि सूर्य भगवान के 27 प्रकार की किरणें मुख्यतः बताई जाती हैं। इन 27 किरणें 27 नक्षत्र को इंडिकेट करती है, और इसी मध्य में 24 घंटे के अंदर 12 घंटे तक भगवान भास्कर के प्रकाश बिखेरते रहते हैं। इसी संसार के समय चक्र में और ऋतु काल में 27 किरणों के साथ तारा महाप्रकृति के रूप में उद्भव हुई थी, और तारा को कहा जाता है कि ये सूर्य की शक्ति है। माँ तारा के बारे में एक बातें जो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। कहा जाता है कि माँ तारा जो है वो तांत्रिकों के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती हैं। इनके 3 रूपों के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। तो माता तारा का जो अद्भुत स्वरूप है वो तारिणी, यानी कि जिन्होंने स्वयं महाकाल को तारा था, हलाहल के प्रभाव से, हलाहल की सुरक्षा से, जो माता तारा जो महादेव को संभाली थी उनके विपरीत परिस्थिति में, उस स्थिति में माँ तारा की साधना करने से साधकों को क्या क्या बेनिफिट मिलती है। तो जनरली जैसे कि पहली बात तो हमें हर प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो व्याधियां होती हैं, जो रोगे होती हैं, जो दोषें होती है, उनसे हम मुक्त होते हैं। चाहे लंबी समय से जो बीमारियां चली आ रही है, वो आपके लगातार जपने तपने से वो आपका खत्म हो जाता है। अब बातें यहाँ पर एक बातें आती हैं कि क्या साधना करने से हमारे जीवन के जो हमारे जीवन में हमारे शारीरिक रोग हैं वो कष्ट कैसे मिटेंगे। तो दोस्तों हम हर बार डिस्कशन कर रहे हैं कि साधना मार्ग हो चाहे जप तप हो, उससे हम कोई बाहरी ऊर्जाओं को संचित नहीं करते, अपितु हम अपने आंतरिक ऊर्जाओं को जागृत करते हैं। जब हम आंतरिकरण में, जब हम अंतर्मुखी होकर के, जब हम अंतर्मुखी शक्तियों को जागृत करते हैं, तो जो भी व्याधियां होती है हमारे बॉडी में वो स्वतः ही खत्म होनी शुरू हो जाती है। माता तारा कहा जाता है कि माँ तारा का जो कि वार होता है, माँ तारा हर प्रकार के ब्लैक मैजिक, इविल आई, हर प्रकार के चयन की नजर, दोस्त, टोने टोटके से वो करती हैं आपकी सुरक्षा। हर प्रकार की बुरी आत्माओं से भी करेंगी आपकी रक्षा। आपको कर्जों से छुटकारा दिलाती हैं। बिजनेस या जॉब प्रोफेशन में आ रही परेशानियों को दूर करेंगी। जीवन साथी या खास मित्रों में संबंध आ रहे तनाव को दूर करेंगी। दूसरी बात ये माता तारा का है कि महातारा का जो कि उपयोग आता है वो लव एंड रिलेशनशिप के लिए आता है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तंत्र विधा में जो षटकर्म की विद्या आती है, जिसमें कि मोहन कर्म और एक वशीकरण कर्म है, जिसको कि सम्मोहन कर्म भी कहते हैं। इन कर्मों में जो कि विशेषकर उपासना की जाती है वो भगवती महातारा की ही उपासना की जाती है। बेरोजगारी, कैरियर क्षेत्र में आपको मिलेगी अपार सफलता। हर रोज जो आपके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, दोस्तों जो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर 5 प्रकार के विकार जो हम पर हमेशा अटैक कर रहे होते, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, ये सारे विकारों से जो आप पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उनसे होती है आपकी सुरक्षा। इसके साथ ही हमारे गोचर कुंडली में या हमारे लग्न कुंडली में या हमारे चंद्र कुंडली में, इन सारे कुंडलियों की दशा में जो भी प्लेनेट की महादशा चलती है, ये दशा चलती है, वो तो हमारे पास्ट कर्मास के चलते हैं। क्योंकि वो हमारी नियति अवश्य होती है, वो हमें भुगतना जरूर होता है, लेकिन वो हमारे पास्ट कर्मास के होते हैं। हमारा आज के कर्म का विशेष लक्ष्य क्या है। क्योंकि आज के कर्मों का उल्लेख हमारे हाथों में है, आज के कर्म का कर्मफल हमारे हाथों में है। तो जो भी महादशा या प्रतिदशा जो चल रही है आपके ऊपर, अंतरदशा चल रही होती है, उससे भी आपको उससे भी आपकी रक्षा होती है। चाहे पितृदोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, इससे भी आपकी होगी सुरक्षा। वो इसलिए होगी इससे सुरक्षा क्योंकि जब भी हम भगवती की उपासना करेंगे, बिना अपने कुल देवी और कुल देवता और बिना अपने पितरों, बिना अपने माता पिता को साधे हम भगवती की उपासना नहीं करेंगे।
क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने गुरु या अपने पितृ या अपने कुल देवी कुल देवता को भूल जाते हैं, उसे उन्हें छोड़ देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है, आज जो हम सही सलामत है, वो किन की वजह से हम सही सलामत है। तो जब भी हम कभी भी तारा माँ का उपासना करेंगे तो हम इन लोगों के साथ लेकर के चलेंगे। अब आती है महातारा की सिद्धि यंत्र। दोस्तों, महातारा की जो कि बाघ बीज मंत्र होते हैं, वो होता है त्रिम। त्रिम बाघ बीज मंत्र इसके होते हैं, और कहा जाता है कि इससे ये जो है, ये शब्द वेदी बाण के तरह का काम करता है। ये शब्द वेदी यानी कि ये वशीकरण में शब्द वेदी के रूप में काम करता है। और इनका जो बाघ बीज मंत्र का जो कि शक्ति सिंबल के साथ जो एम्पावरमेंट होना है, यह आपके दो शोल्डर यानी कि आपके थ्रोट चक्र एंड थैमस ग्लैंड और आपका हर्ट चक्र यानी कि आपका अग्र हर्ट चक्र, इन सारे से गुजरते हुए आपके नेवल चक्र तक वो प्रतीक आता है, और आपकी हर्ट के बीचों बीच यानी कि आपके मध्य हृदय चक्र में त्रिम स्थापित होती है। जब वहां पर स्थापित होती है, जब हम माँ तारा के मंत्रों से जब हम उनका आवाहन करते हैं और जब हम उनका जप और मनन करते हैं, तो वहां पर हमें तत्काल जो हमें अनुभूति होती है, वो हर साधकों की अपनी अलग अलग अनुभूति होती है। दोस्तों, देवी तारा की इतनी महत्ता है, इसलिए इन महत्ता को नजर में रखते हुए, चूंकि ये महत्ता इतने बेसिक रूप से मार्केट में या इसने इसकी इस तरीके से यानी कि इनकी सफलता देखी गई दुनिया में और इस प्रकार से इनके रिजल्ट देखे गए, इसलिए बुद्ध लोगों ने क्या किया कि माता तारा के एक नए मॉडलिटीज को उन्होंने कंपोज किया और उन्होंने ग्रीन तारा सचीम की नाम दे दी। हकीकत में ये ग्रीन तारा सचीम, उन्होंने जो 21 तारास की जो उन्होंने डिस्कशन किए हैं, वो कौन सी विद्या की डिस्कशन की है? वो कोई और नहीं, ये महातारा की ही एक अभिभूत रूप है, जिन्होंने बौद्धिस्ट लोगों ने अपने आधार पर बौद्धिस्ट पैकेज के रूप में उन्होंने ग्रीन तारा सचीम का सृजन किया। हकीकत में महाविद्या तारा की ही वो उनकी ही शक्तियों का वो अलग अलग अभिव्यक्ति है। हम लोग महातारा को 3 रूपों में जानते हैं। सबसे पहले देवी तारा को उग्र तारा के रूप में जानते हैं, दूसरा एक जटा और तीसरा नील सरस्वती। दोस्तों, अब कह सकते हैं जैसे कि हमारा जो कि स्वर होता है, हमारा जो नाद योग होता है, हमारा जो स्वर होता है, हमारा जो संगीत की गायन की एबिलिटीज होती है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, हम इसके लिए हम अपने विद्या, हम अपने बुद्धि के लिए हम माँ सरस्वती को बसते हैं। लेकिन देवी तारा को एक स्वरूप में, इनका एक स्वरूप नील सरस्वती के रूप में माना जाता है, क्योंकि हयग्रीव नाम के राक्षसों का अंत करने के लिए महाकाली ने अपना नील वर्ण स्वरूप में वो जब अवतरित हुई थी, तो उन्होंने हयग्रीव नाम के राक्षसों का उन्होंने वध किया, तो उस समय का जो उनका स्वरूप देखा गया था, वो था नील सरस्वती। दोस्तों, नील सरस्वती की आराधना करने से आपको होती है वाक्य सिद्धि। नील सरस्वती की साधना से आपको मिलती है, आपको शब्दों की आपको यानी कि सिद्धियां मिलती है, आपको आपके शब्दों के ऊपर, आपको आपके विचारों के ऊपर आपको उपलब्धि हासिल होती है। कह सकते हैं कि आप एक नई विद्याओं को आप गेन कर पाएंगे, आप नई शक्ति साधना को आप कर पाएंगे। जैसे कि हमने पहले शब्दों में पहले ही हमने आपको बताया कि महाविद्या तारा के साधना से क्या क्या लाभ होंगे। अब इसके दूसरे पक्ष में हम बात करें तो जैसे कि पिछले सत्र में हमने डिस्कशन किए थे कि साधना में हमें क्यों आगे बढ़नी चाहिए, हमें साधना मार्ग में क्यों जानी चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोगों के जीवन में, अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी हमें चाहिए, हमारे जीवन का मुख्यतः 4 स्तंभ होते हैं। उन 4 स्तंभ में 3 स्तंभ में हम लोग रहते ही रहते हैं, लेकिन हम एक स्तंभ को छोड़ देते हैं। इवन साधना मार्ग भी हमारे उन तीनों स्तंभों में आ जाते हैं, लेकिन ये चौथा स्तंभ को हम भूल जाते हैं। वो चौथा स्तंभ होता है हमारा आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन क्या हकीकत में क्या है? वो आपका स्वयं से साक्षात्कार है, आपका स्वयं से परिचय होता है, वो आपका स्वयं का परिचय होता है, आपका आत्म साक्षात्कार होता है। हमारा और आपका परिचय, हमारा और आपका जागरण, अंतर शक्ति की जागरण, आपकी जागृति होती है, आपकी शक्तियों की जागृति होती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा था कि आप श्री सिद्ध कुंज दुर्गा सप्तशती में आप जब देखेंगे देविया कवच में, अथ देविया कवचम में,
तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हमारे बॉडी के एक एक अंग, एक एक ऑर्गन की रक्षा एक अधिष्ठात्री देवी कर रही होती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? हमारे एक एक ऑर्गन में जो हमारा शक्ति पॉइंट स्थित है, उसकी एक अधिष्ठात्री देवी एंड देवताएं होते हैं, उनके शक्ति स्वरूपा होते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, जनरली हम लोगों ने सप्त चक्र के बारे में पढ़ा है। मूलाधारादि षट चक्रम शक्तिर्दान मुदीर्दम कंठादुपरि मूर्धांतम संभव्य स्थान मुच्यते वरासरुति। मूलाधार से सहस्त्रार तक। क्या हकीकत में ये केवल 7 चक्रास ही हैं? प्राणिक हीलिंग वाले 10 चक्र के बारे में जानते हैं, जिसमें कि वो प्लीहा चक्र के बारे में जानते हैं, मेनमेक चक्र के बारे में जानते हैं, जो वो अपने फोरहेड चक्र के बारे में जानते हैं, जो वो अग्र यानी कि हट चक्र के 3 पैटर्न जानते हैं, मणिपुर चक्र के 3 पैटर्न जानते हैं। तो वो 10 चक्र के बारे में जानते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे बॉडी के जो मूल से 114 चक्र के बारे में उल्लेख मिलता है अलग अलग संप्रदायों में। क्या केवल इतना ही है? हम ये भी जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हजारों सहस्त्रों मात्रा में नाड़ियां अवेलेबल है, और बिना नाड़ी जागरण के हम चक्र जागरण के ऊपर हम नहीं आ सकते। दोस्तों, हमारा शरीर एक प्रकार का यंत्र है। हमारा शरीर ही दुनिया का सबसे बड़ा यंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली केंद्र बिंदु है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली एक शक्ति चक्र है। ये बात सत्य है। हम कहते हैं ना कि ब्रह्मांड की शक्तियां पहले से हमारी है। क्या ये सत्य है? जी हाँ, ब्रह्मांड की शक्तियां पहले से हमारी, ये बात बिल्कुल सत्य है। उतनी ही सत्य है जितनी सत्य यानी कि दिन और रात होना। बशर्ते हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, हम अपने आप को नहीं आंक पाते, चाहे हमारे अंदर ज्ञान की कमी हो, अज्ञानतावश, और या फिर हम जानना नहीं चाहते, या फिर हम स्वीकार करना नहीं चाहते। हम सभी लोगों को भौतिक जीवन में प्रसन्नता चाहिए, खुशियां चाहिए, धन दौलत, सुख समृद्धि इत्यादि हर लोगों की कामना होती है। भगवती तारा की उपासना करने से आपको समस्त सांसारिक वस्तु यानी कि भोग और मोक्ष की देवी होती हैं। दोस्तों, भोग का मतलब आप जो कुछ भी सुख भोगना चाहते हैं, चाहे धन चाहिए, चाहे दौलत चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे बंगला चाहिए, हर चीज में आपको इनकी उपासना आपकी मदद करता है। हालांकि यह कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आप उपासना किए बस वो प्रकट हो जाएगा, नहीं। यह आपके ये साधना मार्ग, जब आप इसमें इनकी उपासना करते हैं तो इस प्रकार से ये आपको तैयार करता है, इस प्रकार से ये आपके अंदर वो जिज्ञासा या वो आपके अंदर टैलेंट आ जाती है, आपकी ताकत में वृद्धि होती है, जो आप अर्जन करने के लिए आप तत्पर होते हैं। आपको जागृत करता है, यानी कि आपको कहते हैं ना कि ट्रिगर करता है, ट्रिगरिंग का काम करता है। जो आपकी जो शिथिल पड़े हुए थे, आपको ज्ञान की कमी हो रही थी, उस ज्ञान में ये प्रकाश डालता है, ये साधना मार्ग प्रकाश डालता है, और वहां से आप क्या होते हैं? आप अपने कर्म पथ पर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, महाविद्या तारा में हम लोग ग्रीन तारा सिस्टम के जो 21 ताराज होते हैं, जो बौद्धिस्ट मॉडलिटी है, हम उनके मुख्यतः मंत्र जो है 21 ताराज के अलग अलग मंत्र होते हैं। जो मूल मंत्र है उस मंत्र के बारे में बताया जाता है। और महातारा विद्या के जो महातारा विद्या, जो 10 महाविद्याओं में जो विद्या आती है, उस विद्या में आपको 2 मंत्रों की दीक्षा मिलती है। एक आपको बाघ बीज मंत्र की दीक्षा मिलती है, और दूसरा जो मंत्र की दीक्षा मिलती है वो आपको माता तारा के मंत्र की दीक्षा आपको दी जाएगी। जब आप मंत्र दीक्षा के पश्चात जब आप मंत्र साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, मंत्र उपासना करेंगे, मंत्र ध्यान करेंगे, और मंत्र से अपना सेल्फ हीलिंग करेंगे, मंत्र से आप अदर की हीलिंग करेंगे, और जब आप सिंबल्स का एम्पावरमेंट लेते हैं, त्रिम बाघ बीज मंत्र का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। उस समय से आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाती है। कह सकते हैं कि महातारा का विद्या एक रहस्य है, लेकिन इस चीज को, इस विद्या को हम अपने अंदर कैसे ट्रांसमिट करेंगे, हम उसको अपने अंदर कैसे घोलेंगे? बात यहां पर आती है कि हम कर रहे हैं, हम ध्यान तो कर रहे हैं,
ऐसा हम क्या करें जो उसका हमको बेहतर रिजल्ट मिल पाए? हम ऐसा क्या करें जो उसका हमको प्रॉपर रूप से रिजल्ट मिले, अच्छे से रिजल्ट मिले और तत्काल रिजल्ट मिले। दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा हम लोगों के साथ यही है कि ईश्वर की असीम कृपा तात्पर्य जो हमारा श्वास होता है, जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, भगवान की दी गई सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि जब तक ये हमारा श्वास है तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन ये श्वास खत्म हो गई उस दिन हम मिट जाएंगे। आपको पता है कि सूर्योदय शास्त्र, सूर्योदय विज्ञान के आधार पर जो भगवान शिव ने माता पार्वती को जो ज्ञान दे थे कि हम अपने श्वासों के माध्यम से हम समस्त सिद्धियां के स्वामी हम बन सकते हैं। श्वासों के माध्यम से हम अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। हम श्वासों के माध्यम से अष्ट सिद्धि, नवनिधि एवं नवदा भक्ति, हर प्रकार की जो विशिष्ट विद्याएं हैं हम उस पर निपुण हो सकते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध जो वृक्ष के नीचे बैठ करके जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उनकी ज्ञान प्राप्ति के माध्यम क्या था? उनको ज्ञान ऑटोमेटिक प्राप्त कैसे हो गया? कभी सोचा है आपने? उनको ज्ञान प्राप्ति तो हम लोग तो केवल यही जानते हैं ना कि वो ध्यान में बैठे थे। अब वो ध्यान में जो बैठे थे वो ध्यान में कर क्या रहे थे? दोस्तों, भगवान बुद्ध भी ध्यान में बैठ करके सम्यक की साधना है कर रहे थे। वो सम्यक दृष्टि में थे। किस दृष्टि में थे? तो अपने श्वासों की दृष्टि चक्र में थे। क्योंकि भगवान बुद्ध की ही टेक्निक दी गई है विपस्सना, और विपस्सना के बाद दी गई है अजपा जाप। विपस्सना और अजपा जाप का कंबाइंड स्वरूप से उनको मूलतः ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि यह हकीकत भी है। अगर ऐसा हम आज करते हैं तो आज से हमारा क्लियर्स और आज से हमारा इंट्यूशन, ये दोनों में प्रगाढ़ वृद्धि शुरू हो जाती है। क्योंकि बिना क्लियर्स के मजबूत हुए हम कोई सुप्रीम एनर्जी या हम कोई अलग एनर्जी से हम संपर्क साध नहीं सकते। और बिना इंट्यूशन के हमको पता नहीं चलेगा कि और कुछ भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्योंकि हमारे ये दोनों नेत्र, जिन नेत्रों से हम देखते हैं, यह नेत्र पर्याप्त नहीं हमें सब कुछ को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उस सत्यों को समझने के लिए आपको आपकी आंतरिक दृष्टि चाहिए होगी। आपको आंतरिक दृष्टि चाहिए। दोस्तों, चैत्र मास में जो नवरात्रि 13 अप्रैल से आरंभ होने जा रहा है, इन नवरात्रि में 9 दिन तक हम लोग माता तारा की विशिष्ट साधना करने जा रहे हैं। देव शक्ति हीलिंग हब के मंच के द्वारा यह कार्यशाला चलाया जा रहा है, जिसमें कि मंत्र दीक्षा होगी। पूरी विधि विधान के साथ ये दीक्षा शिक्षा कराई जाएगी और इसके जो क्लास आरंभ होंगे वो चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ यानी कि प्रारंभिक चरण में ही स्टार्ट किए जाएंगे। यानी कि 13 से स्टार्ट है, तो आई होप कि हम लोग उसे 9 तारीख से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि 9 दिन स्टार्ट होने से पहले हम लोग सबसे पहले संपूर्ण चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसे जानेंगे, उस विद्या के बारे में अनुसरण करेंगे, उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मंत्र जाप की प्रैक्टिस करेंगे, उनका ध्यान करने का प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलग अलग प्रयोगों के बारे में जानेंगे, ताकि जब ये 9 दिन की जब हम उपासना करें उसमें हम पूर्ण तरीके से हमें वो ज्ञान हो, हमें वो जानकारी रहे और हम उस चीज को अपने ऊपर हम अप्लाई कर पाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन। हम एक चीज और हम आप लोगों के बीच अनाउंस करने जा रहे हैं कि देव शक्ति हीलिंग हब के मंच के द्वारा अब तक सारे कार्यशाला ऑनलाइन कराए जा रहे थे, लेकिन अब जो है देव शक्ति हीलिंग हब के द्वारा सब कुछ ऑफलाइन के माध्यम में वर्कशॉप चलाने शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसके जो कि सेंटर होगा वो दिल्ली होगा। दिल्ली में आई होप मेट्रो स्टेशन वहां पर द्वारिका मोड़ के आसपास ही वहीं पर एक सेंटर है नमोकार इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़ा हुआ। क्योंकि नमोकार इंटरनेशनल फाउंडेशन कोलिब्रेट है देव शक्ति हीलिंग हब से, तो देव शक्ति हीलिंग हब के माध्यम से ऑफलाइन वर्कशॉप दिल्ली में प्रारंभ होनी जा रही है। जो हम लोग पहला जो वर्कशॉप करने जा रहे हैं वहां पर हम लोग नाभि चिकित्सा यानी कि नेवल ट्रीटमेंट, नेवल थेरेपी के साथ हम लोग
प्राण चिकित्सा कंबाइंड करके एक विशिष्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बहुत जल्द घोषणा कर दी जाएगी ऑनलाइन मीडियम में कि रजिस्ट्रेशन पहले से आरंभ हो जाएगी। दिल्ली में मई में स्टार्ट होने जा रहा है। तो बाकी बात हमारी ओर से ऑनलाइन तो वर्कशॉप लगातार समय समय पर कराई जा रही है, लेकिन वहां पर आपको ऑफलाइन के माध्यम में आपको कराई जाएगी। देव शक्ति हीलिंग हब विथ नमोकार इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से आपको सर्टिफाइड दिए जाएंगे। हालांकि सर्टिफिकेशन में अब तक इशू आ रही थी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी। जब हम लोग ऑफलाइन कंडक्ट करेंगे तो वहां प्रॉपर रूप से कराई जाएगी। तो इसकी घोषणा करना मैं जरूरी समझता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि बहुत जल्द हम लोग नेवल थेरेपी यानी कि नाभि चिकित्सा और प्राण चिकित्सा में हम लोग श्वासों के अलग अलग पैटर्न को सीखेंगे, श्वासों के अलग अलग पैटर्न को समझेंगे। जिस प्रकार से सर्प क्रिया एक रहस्य है, जी हाँ दोस्तों, सर्प क्रिया एक रहस्य है। तो सर्प क्रिया के बारे में भी वहां पर बताए जाएंगे, जो केवल सामने टू सामने ही संभव है। थैंक यू एवरीवन। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ क्वेरीज है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ कृष्ण काली, ओम नमो नारायण। थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू सो मच रुद्र सर को, थैंक यू सो मच देव शक्ति हीलिंग हब के सभी टीम मेंबर्स को। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि सर ने आज अनाउंस किया है। हाँ मित्रों, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, काफी लोगों का अपना एक था विचार कि ऑनलाइन तो ठीक है, हम सभी को मिलके कुछ आगे सीखना चाहिए, क्योंकि लर्निंग जो होती है वो एक अलग चीज है। एक होता है फ्रेंड्स सीखना और एक होता है ओनली एजुकेशन। तो सीखना जो होता है वो सामने से जितना बेहतर हो सकता था, ये हमारा भी मानना है कि सामने से बहुत बेहतर होता। कई प्रकार के मसलों पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर ने आज अनाउंस किया कि हम दिल्ली में नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करने वाले हैं प्राण चिकित्सा एंड नाभि रहस्य। तो हमारा तो यही है कि चलिए बहुत अच्छा है कि ये स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी भी इसमें हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप रुद्र सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप एडमिन में सर का नंबर है, और जिस लिंक से आप ज्वाइन किए थे उसमें भी सर का नंबर था। थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायण। हेलो एवरीवन। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चूंकि लास्ट 7 मिनट ओनली बचा हुआ है, अगर आप लोग आज के रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। जैसे कि हमने बताया कि यह कार्यशाला 9 अप्रैल यानी कि हम लोग 9 अप्रैल से कार्यशाला आरंभ करने जा रहे हैं महाविद्या तारा का। हम बहुत जल्द इसका कोर्स कंटेंट, इनमें क्या क्या चीज कराई जाएगी, वो सारा कुछ हम बना करके बहुत जल्द हम ग्रुप में डाल देंगे। जो हम लोगों का मुख्यतः 3 ग्रुप ऑपरेट हो रही है अभी। एक शिव शक्ति रहस्य, दूसरा अघोर महाकाली का ग्रुप है, और तीसरा तारा महाविद्या का सीक्रेट का ग्रुप है। इन तीनों ग्रुपों में अपडेट दे दी जाएगी। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है, कोई करना चाहते हैं, तारा महाविद्या को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेशक टीम मेंबर्स के द्वारा संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।
अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय, ओम।